देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश में संविधान ने आजादी दी है आर्टिकल 25 से कि हर व्यक्ति अपनी आजादी से अपनी पूजा पद्धति को मान सकता है, अपनी उपासना पद्धति को मान सकता है। लेकिन देश में सरकारें कुछ ऐसी बनी जो मजहबी तुष्टीकरण के लिए जानबूझ करके सनातन पर, हिंदू पर हमला करने का प्रयास करती रही है। हिंदू मंदिरों को लेकर के हमेशा उनको धूल दूषित कर देना, उनको बंद कर देना, उनकी पूजा पद्धति पर विराम लगा देना, इस तरह के प्रयास किए गए हैं। लेकिन आज जब देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तो सबको अपनी आस्था का अधिकार मिल रहा है। और इसी क्रम में संभल में ये मंदिर मिला है। ये मंदिर दिखाता है कि कैसे हिंदुओं पर अत्याचार होते रहे। देखिए, हिस्टोरिकल फैक्ट्स है। इस हिस्टोरिकल फैक्ट से कोई आंखें नहीं चुरा सकता है। यह सच है कि दुनिया का 7वां आश्चर्य बताने वाले ताजमहल के पीछे एक कितनी करुण कहानी है, एक दर्दनाक कहानी है कि जिन्होंने ताजमहल इतना खूबसूरत बनाया, उनके हाथ काट लिए गए। वे भारत के मजदूर थे, ये भारत के शिल्पकार थे, भारत की शिल्पकला थी। लेकिन कैसे भारत की शिल्पकला का अपमान करने का प्रयास उस समय मौजूदा मुगल शासक के द्वारा किया गया था। लेकिन आज भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार है जो आज कर्मगाह का कर्मचारियों की, कामगारों की कैसे आज उनकी इज्जत बढ़ाने का काम करती है। आज चाहे कुंभ के जो सेवा करने वाले हो, स्वच्छता कर्मी हो, उनके पैर धुल करके प्रधानमंत्री मोदी जी उनको सम्मानित करने का काम करते हो, या रामलला के जो कर्मचारी थे, जो वहां कामगार थे, जो मजदूर थे, उनको उन पर पुष्प वर्षा करके उनका सम्मान करने का मसला हो। हम आज सबको सम्मान देने का काम करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास में यकीन करते हैं। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश में संविधान ने आजादी दी है आर्टिकल 25 से कि हर व्यक्ति अपनी आजादी से अपनी पूजा पद्धति को मान सकता है, अपनी उपासना पद्धति को मान सकता है। लेकिन देश में सरकारें कुछ ऐसी बनी जो मजहबी तुष्टीकरण के लिए जानबूझ करके सनातन पर, हिंदू पर हमला करने का प्रयास करती रही है। हिंदू मंदिरों को लेकर के हमेशा उनको धूल दूषित कर देना, उनको बंद कर देना, उनकी पूजा पद्धति पर विराम लगा देना, इस तरह के प्रयास किए गए हैं। लेकिन आज जब देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तो सबको अपनी आस्था का अधिकार मिल रहा है। और इसी क्रम में संभल में ये मंदिर मिला है। ये मंदिर दिखाता है कि कैसे हिंदुओं पर अत्याचार होते रहे। देखिए, हिस्टोरिकल फैक्ट्स है। इस हिस्टोरिकल फैक्ट से कोई आंखें नहीं चुरा सकता है। यह सच है कि दुनिया का 7वां आश्चर्य बताने वाले ताजमहल के पीछे एक कितनी करुण कहानी है, एक दर्दनाक कहानी है कि जिन्होंने ताजमहल इतना खूबसूरत बनाया, उनके हाथ काट लिए गए। वे भारत के मजदूर थे, ये भारत के शिल्पकार थे, भारत की शिल्पकला थी। लेकिन कैसे भारत की शिल्पकला का अपमान करने का प्रयास उस समय मौजूदा मुगल शासक के द्वारा किया गया था। लेकिन आज भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार है जो आज कर्मगाह का कर्मचारियों की, कामगारों की कैसे आज उनकी इज्जत बढ़ाने का काम करती है। आज चाहे कुंभ के जो सेवा करने वाले हो, स्वच्छता कर्मी हो, उनके पैर धुल करके प्रधानमंत्री मोदी जी उनको सम्मानित करने का काम करते हो, या रामलला के जो कर्मचारी थे, जो वहां कामगार थे, जो मजदूर थे, उनको उन पर पुष्प वर्षा करके उनका सम्मान करने का मसला हो। हम आज सबको सम्मान देने का काम करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास में यकीन करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।